ये है दिल्ली दर्पण। मोदी की ऐसी ही गारंटी है जो आज रेहड़ी, पटरी, ठेले, ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लाखों परिवारों का संबल बनी है। तो हमने निर्णय लिया है कि ऐसी सभी दुकानों का हम एक सर्वे कराएंगे और फिर उनके लिए हम बाइज्जत, सम्मानजनक अपनी दुकान लगाने का इंतजाम करेंगे। सरकारें जो इस बात का दम भरती हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं, हम रेहड़ी पटरी वालों की चिंता करते हैं, लेकिन जितनी चिंताएं उनकी ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं, उन रेहड़ी पटरी वालों का दर्द भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। दोस्तों नमस्कार। आजकल दिल्ली में एक वड़ा पाव गर्ल की बड़ी चर्चा है। एक तरह से कहें तो रातों रात वो सेलिब्रिटी बन गई। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में जहां वो वड़ा पाव की रेहड़ी लगाती है, बड़ी तादाद में वहां पर पब्लिक तो आती ही आती है, साथ में यूट्यूबर्स भी आते हैं। और अब भीड़ का आलम ये हो चला है कि उस भीड़ को देख करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों से और भी कई रेहड़ी पटरी वाले आकर के वहां अपनी दुकान लगाने लगे हैं। यानी कि अचानक एक स्ट्रीट फूड मार्केट रातों रात खड़ी हो जाती है, लेकिन प्रशासन इतना मजबूर है कि वो उसका कुछ नहीं कर पा रहा है। स्थानीय लोग, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, लगातार उनसे ये गुहार लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि इस अवैध मार्केट को यहां से हटाया जाए। उन्हें इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ट्रैफिक जाम की समस्या है। शाम को वहां पर बड़ी तादाद में गाड़ियां आती हैं, उन गाड़ियों में लोग शराब भी पीते हैं। तो कुल मिला के जो तमाम वो ऐसी अवैध एक्टिविटी वहां पर होने लगी हैं जो इस तरह के माहौल में अक्सर हो जाया करती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये दोष किसका है? क्या ये दोष उस महिला का है जिसने हिम्मत दिखाकर सड़क पर वो रेहड़ी लगाई? और अब उसकी पॉपुलैरिटी का, लोकप्रियता का आलम यह है कि दिल्ली के कोने कोने से लोग आते हैं। इवन तो दिल्ली के एनसीआर से भी लोग आते हैं केवल उसका 50 रुपए का वड़ा पाव खाने के लिए, और एक एक घंटे, डेढ़ घंटे तक लाइन में लगे रहते हैं। और जो ट्रैफिक का हाल होता है वो तमाम लोग जानते हैं। जो वहां आसपास लोग रह रहे हैं, उन लोगों ने हर जगह ये शिकायत कर ली इस बात को लेकर के कि इसको यहां से हटाया जाए। तो अब इसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स ही नहीं, बहुत सारे अन्य संस्थाओं के लोग भी उस महिला के पक्ष में आकर के खड़े हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि अगर एक महिला अपने आप को आत्मनिर्भर बना करके कुछ कमा करके खा रही है तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो इलाके के लोग हैं वो सिस्टम का हवाला देते हैं। वड़ा पाव की रेहड़ी लगाती है, उसके कुछ आंसू बहते हैं और उन आंसुओं ने और उसके वड़ा पाव के स्वाद ने कह लें या उस महिला की वजह से बड़ी संख्या में लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि एक महिला इतनी हिम्मत करके इस तरह का अगर वो काम कर रही है तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, किसी को आपत्ति क्यों है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर दोष किसका है? क्या ये दोष उस महिला का है जिसने हिम्मत करके एक ठेला लगाया और उसको इतना पॉपुलर बनाया कि लोग उसके मुरीद हो गए? या दोष उस सिस्टम का है कि एक इतनी पॉपुलर हो जाने के बाद भी पुलिस हो चाहे एमसीडी हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, बजाय इसके कि लोग बड़ी तादाद में पुलिस और प्रशासन पर शिकायत कर रहे हैं कि ये महिला विक्टिम कार्ड खेल रही है और सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम भी यहां पर अगर रेहड़ी लगा दें तो क्या प्रशासन लगने देगा? लेकिन क्योंकि वो एक महिला है, क्योंकि मीडिया का साथ उसको प्राप्त है,
तो क्या कानून नियम ठेंगे पे रखे जाएंगे? और यही सवाल जो आसपास के और कई वेंडर्स है जो वहां पर आकर के रेहड़ी लगाने लगे हैं अपने मोमोज की या कुछ और काम करने लगे हैं, जब उनके पास कोई प्रशासन के लोग आते हैं, स्थानीय लोग आते हैं, तो वो उसी की तरफ इशारा करके कहते हैं उस वड़ा पाव वाली गर्ल्स को तो हटाओ पहले। और जो वड़ा पाव गर्ल्स है वो ये कहती है कि दिल्ली में जितने भी इलीगल ठेले लगे हैं, रेहड़ी पटरी के खोमचे लगे हैं, आप उनको हटाइए पहले। सारे नियम कानून कायदे क्या मुझ पे ही लागू होंगे? तो बड़ा सवाल फिर यही आता है कि आखिर दोष किसका है। पहले तो आप उस महिला का मैं चाहूंगा कि ये वीडियो देखिए कि बेशक उसने हिम्मत का काम किया और अच्छा काम किया और एक पहचान बनाई, लेकिन उसके पास ऑप्शन है कि वो कहीं आसपास की जगह जाकर के दुकान लगा करके वो अपना काम चलाए। वो खुद कहती है कि हाँ मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। इस तरह से टेबल ठोक करके वो कहती है और चैलेंज करती है कि कोई उसे उठा करके तो दिखाए। तो क्या सवाल है, वो महिला विक्टिम कार्ड खेल रही है? क्या अपने महिला होने का फायदा उठा रही है? अगर उसको ऑप्शंस मिले हैं जैसा कि वो खुद बता रही है, तो फिर जाने में दिक्कत क्या है? क्या वो प्रशासन के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है? क्या उसका इंटरेस्ट अब वड़ा पाव बेचने से ज्यादा इस लड़ाई में हो गया है? लेकिन इस सब के बीच में प्रशासन कहां है? जो स्थानीय लोग जिनकी हमारे से बात हुई, उसी इलाके के जो सोसाइटीज में लोग रहने वाले हैं, उनका कहना है कि हम स्थानीय जो निगम पार्षद है उसके पास भी गए, वो भी मानती है कि हाँ ये गलत है, लेकिन मजबूर है। भाई किस बात की मजबूरी? पुलिस वहां पर पहुंची थी और उस पुलिस की शिकायत हुई और उस शिकायत के बाद 4 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। क्या इस बात की जांच हुई? क्या पुलिस वालों ने वाकई उस महिला से पैसे की मांग की थी, कोई बदतमीजी की थी? हालांकि ऐसी शिकायतें कोई नई नहीं है। हम बहुत सारी जगहों पर हम लगातार उन रेहड़ी पटरी वालों का दर्द आपके सामने रख रहे हैं जो अपने स्वाभिमान को मार करके सड़क पर सालों से ठेले लगा करके खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं और कुछ छोट-मोट घरेलू जरूरतों का सामान बेच रहे हैं, लेकिन प्रशासन आकर के उन्हें भी जब मर्जी लात मार करके भगा देता, उठा देता है। उनके स्वाभिमान पर सीधे चोट करता है, लेकिन वो मजबूर हैं। बड़ा सवाल है कि दोष किसका है? दोष उन रेहड़ी पटरी वालों का है जो इतने सालों से लगातार रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, 10, 20, 30 साल, 40 साल तक के, लेकिन उनके पास आज तक वेंडिंग लाइसेंस नहीं है। सरकारें जो इस बात का दम भरती हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं, हम रेहड़ी पटरी वालों की चिंता करते हैं, लेकिन जितनी चिंताएं उनकी ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं, उन रेहड़ी पटरी वालों का दर्द भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। अभी 3 दिन पहले केजरीवाल साहब ने एक घोषणा की, आप सुनिए पहले उस घोषणा को क्या कह रहे हैं कि अब किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को हटाया नहीं जाएगा, सर्वे किया जाएगा। पहले आप ये सुनिए। दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी है। हम समझते हैं कि सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगा के काम करना कितना मुश्किल होता है। कभी उन्हें पुलिस परेशान करती है, कभी कमेटी के लोग, कभी अफसर आके परेशान करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें इन परेशानियों से छुटकारा मिले, उन्हें इज्जत की ज़िंदगी मिले, वो भी इज्जत के साथ अपना काम कर सकें, अपनी दुकान लगा सकें। तो हमने निर्णय लिया है कि ऐसी सभी दुकानों का हम एक सर्वे कराएंगे। जहाँ जहाँ उनकी दुकानें हैं वहाँ उनका एक सर्वे होगा कि कितने दुकानदार किस एरिया में हैं, कौन कौन कहाँ बैठता है, किस किस तरह की दुकानें लगती हैं, और फिर उनके लिए हम बाइज्जत सम्मानजनक अपनी दुकान लगाने का इंतजाम करेंगे। तो सुना आपने, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब सभी रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे होगा, लेकिन ये घोषणा उन्होंने आज से पहले भी करी है। 2019 में 25 सितंबर को केजरीवाल ने पहले आगे आकर के ये घोषणा की थी कि जो केंद्र सरकार ने 2014 में
टाउन वेंडिंग एक्ट पास किया था, उस एक्ट के तहत पूरे देश में इन तमाम वेंडर्स को व्यवस्थित तरीके से बसाया जाए, इस उद्देश्य से एक एक्ट पास किया और उसके ऊपर एक संसदीय समिति भी बनी। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस एक्ट के पास होने के बाद भी आज तक ज्यादातर राज्यों ने अपनी टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नहीं किया है, और अगर किसी ने कर भी लिया है तो उसकी मीटिंग नहीं होती है। आप संसदीय समिति की ही बात कर लीजिए, जो टाउन वेंडिंग एक्ट कमेटी को लेकर के जो संसदीय समिति बनी थी, उसमें गौतम गंभीर, हेमा मालिनी, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटियों को सदस्य बनाया गया। तो भाई, जिनके पास क्षेत्र की जनता के लिए समय नहीं है, वो देश के स्तर पर जो कमेटी बनी है वो भी रेहड़ी पटरी वालों को, खोमचे वालों को, जो छोटे मोटे दुकान लगा रहे हैं, उनकी परवाह उनको कहां होगी। तो उस समिति पर सवाल उठने तो लाजमी है, आखिर उसने अब तक किया भी क्या है। और ऐसी ही घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आगे बढ़कर के की थी। 25 सितंबर 2019 को उन्होंने कहा था कि दिल्ली में सभी जो वेंडर्स हैं उनको लाइसेंस दिए जाएंगे, और उसके लिए घर घर जाकर के, और उसके लिए पूरी दिल्ली में सर्वे किया जाएगा कि कौन कहां कब से बैठा है, कौन कहां फेरी लगा रहा है, और उस तमाम डाटा को एकत्रित करके और फिर उन सबको लाइसेंस दिए जाएंगे। और पूरी दिल्ली को 12 जोनों में बांटा गया था। पूरी दिल्ली में 30 सदस्यीय एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद हर जिले में एक कमेटी बनी, जिस कमेटी को रिपोर्ट अपनी देनी थी। लेकिन 2019 के बाद से आज तक उस घोषणा का क्या हुआ, किसी को आता पता नहीं है। अब जब चुनाव आ गए तो फिर केजरीवाल साहब टीवी के सामने अवतरित हुए और रेहड़ी पटरी वालों को यह खुशखबरी दे दी कि भाई अब सबको लाइसेंस मिलेगा, सर्वे का काम हो जाएगा। तो जब जब चुनाव आता है तब तब इन सब की याद आती है, लेकिन उसका असर क्या होता है? उसका असर जो आप देख रहे हैं, वही जो वड़ा पाव वाली गल है, जिसके आने के बाद से संकट खड़ा हो गया है कि भाई किसको मना करें, किसको परमिशन दें। पता है कि वो इलीगल है। अब इलीगल इसलिए है क्योंकि सिस्टम है ही नहीं। लाचार तो एक अलग चीज हो गई है। ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप कर सकी अभी तक सरकार, चाहे वो स्टेट सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो इन तमाम जो बेचारे अपने स्वाभिमान को मार करके सड़कों पर छोटे मोटे खाने पीने की चीजें लगा रहे हैं या जरूरत का सामान जो लगा रहे हैं। और हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। क्या स्मार्ट सिटी का सपना इन तमाम वेंडर्स को व्यवस्थित किए बिना पूरा हो सकता है? लेकिन इसको व्यवस्थित करने का ना तो किसी के पास समय है और ना किसी को समझ। कम से कम जो मौजूदा सरकार है उनके आचरण को देख करके तो यही समझ में आ रहा है। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली की बन गई है। लेकिन मुझे लगता है कि केवल ये समस्या नहीं है, ये एक साजिश भी है। दिल्ली के जितने भी रेहड़ी पटरी खोमचे लगाने वाले हैं, अगर उनको कानूनी अधिकार मिल जाए, यानी जैसा कि केजरीवाल सरकार ने घोषणा की थी, अब एमसीडी को भी ये आदेश दिए कि जल्द से जल्द इनके सर्वे करो और इन्हें प्रमाण पत्र दो, और वो प्रमाण पत्र ही उनका कानूनी अधिकार होगा। अगर उनको वो कानूनी अधिकार मिल जाता है तो एक जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है एमसीडी और पुलिस प्रशासन किया, जैसा कि हम अपनी रिपोर्ट में हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि कैसे इन गरीब लोगों से जबरन उगाही होती है। चाहे वो छोटी मोटी दुकान लगा के बैठा हो तो उन्हें लाइसेंस नहीं मिलता, उस लाइसेंस के नाम पर उगाही होती है। सड़क पर दुकान लगाना आसान है, आप चंद पैसे दीजिए, एक मुश्त रकम दीजिए। अभी हमने लगातार नेताजी सुभाष प्लेस के जो इलाके के जो 25-25, 30-30 साल, 40 साल से जो लोग दुकान लगा रहे हैं, उन लोगों ने हमें संपर्क किया और अपने दर्द को बयां किया। वो हम अपनी अगली रिपोर्ट में हम दिखा भी रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक मुहिम चलाएं कि हम सरकार पर भी दबाव बनाएं कि भाई ये जो
ऑर्गेनाइज क्राइम है उस पर चोट करे। इन जो गरीब लोग अपने स्वाभिमान को मार करके इस तरह काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप उनको कानूनी रूप से काम करने का अधिकार भी नहीं दे सकते। और वो चाहते हैं, खुशी खुशी देंगे। हर रेहड़ी पटरी वाला कहता है कि जितना पैसा वो एमसीडी को, पुलिस प्रशासन को रिश्वत के रूप में दे रहा है, अगर वही पैसा सरकार के जेब में जाए तो सरकार उनके लिए ही सुविधाएं जुटाने का काम कर सकती है। उस पैसे से उस इलाके के डेवलपमेंट के काम कर सकती है, साफ सफाई के काम कर सकती है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। अब सरकार रोजगार तो दे नहीं सकती, और जो इस रास्ते से जो रोजगार करना चाहते हैं उनको भी कानूनी अधिकार नहीं दे रही है कि वो लोग भय मुक्त होकर के स्वाभिमान के साथ अपना काम कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बकायदा बहुत बड़े पैमाने पर रेहड़ी पटरी वालों को इकट्ठा किया और उनको स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपए का लोन दिया, ये कहकर के कि आप इससे काम कीजिए, आपको स्वाभिमान के साथ काम करने का हक है और ये पैसा आप धीरे धीरे किस्तों में लोन में चुकाइए। लेकिन दिल्ली में मैंने कितनी जगहों पर देखा है, जिन लोगों को वो लोन मिला, लोन किस लिए मिला? लोन रेहड़ी पटरी खोमचे लगाने के लिए, छोटे मोटे काम धंधे करने के लिए मिला। लेकिन अगर वो काम धंधा ही नहीं करने दिया जाएगा तो भला वो लोन चुकाएंगे कहां से? अभी कुछ दिन पहले हमने कमला नगर इलाके में वहां के जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनका हाल दिखाया। वो लोग 25-30 सालों से लगातार वहां पर रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, और जो इलाके के केशवपुरम की जो डीसी है एक झटके में उन्हें बाहर कर देती है। ना उनके पक्ष में स्थानीय विधायक कुछ बोलता है, ना निगम पार्षद कुछ बोलता है, और गैर कानूनी तरीके से हटाया जा रहा है। किसी भी रेहड़ी पटरी वालों को उठाने से पहले टाउन वेंडिंग कमेटी की परमिशन की जरूरत होती है, जैसा कि कानून कहता है। लेकिन यहां तो टाउन वेंडिंग कमेटी है ही नहीं। तो फिर सवाल है कि उनकी किस्मत का फैसला कौन ले? क्या ये प्रशासन में बैठे लोग लेंगे? ये जब मर्जी जहां मर्जी किसी को भी बैठा देंगे, किसी को भी उठा देंगे? तो क्या ऑर्गेनाइज क्राइम माफ होगा और बाकी सब साफ होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये आईना है तमाम उन सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार बैठी हो, दिल्ली में केंद्र सरकार बैठी है बीजेपी की, वो हो जो एक तरफ लोन देकर के उनको काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो दूसरी तरफ उनको हटाया जा रहा है और उस पर वो चुप बैठी है। चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, बार बार टीवी पे आकर के आप टाउन वेंडिंग कमेटी की जो ना उसका गठन करते हैं और उसको सर्वे करने का आदेश देते हैं, एमसीडी को भी आदेश देते हैं। आपने खुद 2019 में इसका आदेश दिया, बार बार आदेश देते रहेंगे। अरे काम कब करेंगे भाई? क्या ऐसे ही कोहराम होता रहेगा, ऐसे ही जंगल राज चलता रहेगा? अब जिस बात को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, पीतमपुरा में जो वड़ा पाव गल बैठी है, बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया वहां पर। क्यों? क्योंकि अचानक एक वड़ा पाव की रेहड़ी लगती है, पॉपुलर होती है, और उसके बाद वहां पर रोज घमासान होता है। कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में खड़े होते हैं, और प्रशासन चुपचाप खड़ा दूर तमाशा देख रहा है। उससे डर रहा है कि कहीं उसके खिलाफ एलिगेशन न लग जाए, मीडिया में ना आ जाए। अब सस्पेंड होने के बाद दिल्ली पुलिस के जो 4 पुलिस कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं, उसके बाद तो तमाम अधिकारी डरे हुए हैं। स्थानीय लोग, अब विधायक तो वहां है नहीं, उस जनाब जो जेल में बैठे हैं, तो स्थानीय निगम पार्षद है उसके यहां चक्कर लगा रहे हैं। स्थानीय निगम पार्षद भी पता नहीं क्यों, किस डर से उन सब चीजों को अनदेखी कर रही है। तो ये तस्वीर इतनी चिंताजनक है, और ये लड़ाई उन तमाम जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं उनके स्वाभिमान की लड़ाई है, और ये लड़ाई अब उनको खुद ही लड़नी पड़ेगी, वोट की चोट दे करके। किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस देने की बात का जिक्र नहीं होता है, जबकि दिल्ली शहर हो चाहे दुनिया का कोई भी शहर हो, एक व्यवस्थित टाउन वेंडिंग की व्यवस्था किए बिना उसकी कल्पना करना मुश्किल है।
तो भाई दिल्ली स्मार्ट सिटी तब तक नहीं बन सकती जब हम स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित तरीके से, सुंदर तरीके से बसा नहीं देते। संख्या कोई पैमाना नहीं है। आज एक अनुमान के अनुसार लगभग 6 लाख स्ट्रीट वेंडर हैं। अरे 10 लाख हो जाएंगे, उनको आप लाइसेंस दीजिए, सरकारी खजाना बढ़ेगा और वो लोग खुल करके काम कर सकेंगे। जो लोग महंगे महंगे 5 स्टार होटलों में नहीं जा सकते, वो ऐसे जाकर के जो एक आदर्श बाजार जहां विकसित किए जा सकते हो, एक आप पर्टिकुलर हर वार्ड में कुछ पॉइंट्स ऐसे बना दीजिए जहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था करके और उसको एक व्यवस्थित तरीके से बसाया जा सके। अब जब चुनाव आ रहा है तो ये जिम्मेदारी केवल आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो आरडब्ल्यू के लोग हैं, ये इन सबकी जिम्मेदारी है कि इस समस्या को बहुत गंभीरता से लें। ये दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या में जब तक स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। उन लोगों को भी हक है कि वो दिल्ली के विकास में अपना योगदान दें और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको भी हक है कि वो बिना किसी परेशानी के, ट्रैफिक जाम की व्यवस्था के, ऐसा सामाजिक तत्वों के जमावड़े से, इन सब से निजात पाते हुए उनके आसपास इस तरह के खाने पीने की व्यवस्थाएं हो जाए जहां वो शाम को टहल करके अपना कुछ मनोरंजन भी कर सके। तो मैं अपने इस वीडियो में मैं फिर ये कह देना चाहता हूं कि मैं उस महिला के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस वड़ा पाव गर्ल के खिलाफ नहीं हूं, ना वहां के लोग हैं। हम खिलाफ हैं तो इस बात के कि कानून नियमों को ठेंगे पर रख करके अगर कोई काम होगा, ब्लैकमेलिंग करके अगर प्रशासन को आंख दिखा करके अगर कोई काम होगा, तो फिर दिल्ली में अगर सब लोग ऐसा कर लेंगे तो फिर प्रशासन के पास ऑप्शन क्या है? सवाल बड़ा गंभीर है, आप इस पर चिंता जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने राय हमें दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि इस ज्वलंत मुद्दे पर, इस समस्या पर हम एक जागरूकता अभियान पैदा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।